आज मैं आपको बताऊंगी कम बजट में अपनी बुटीक को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत कम अर्निंग ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। कमेंट तो मेरे पास ढेर सारे आते हैं और आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं बुटीक से रिलेटेड, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बुटीक वाले लोग भी जुड़े हुए हैं और जो घर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप होम बुटीक करना चाहते हो, क्योंकि कम बजट में होम बुटीक ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और हम लेडीज़ के लिए ना होम बुटीक ज़्यादा बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि हम फैमिली को भी देख सकते हैं, घर के काम काज को और सिलाई को भी, और एक दूसरे काम से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई अभी छोड़ के घर का काम कर सकते हैं, घर का काम छोड़ के सिलाई कर सकते हैं, कोई मेहमान आ गया तो हम उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दुकान पे, तो हम सारी चीज़ें वहाँ पे से इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें दुकान को शटर बढ़ा के ही आना पड़ेगा घर पे, तब जाके आप कर सकते हो। तो बेस्ट है कि होम बुटीक करो, बिकॉज मुझे तो बाहर के शोर शराबे से दूर रहना है, इसलिए मैं होम बुटीक करती हूँ और मेरे पास अच्छा खासा काम आता है, तो मैं क्यों ही दुकान का किराया वगैरह दूंगी, इसलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कम बजट में बुटीक करना है तो आपने सबसे पहले तो मशीन तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बाहर का काम कर रहे हो तो एक अम्ब्रेला मशीन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास छोटी मशीन है तो पायदान होना बहुत ज़रूरी है। बिना पायदान के हाथ की मशीन से कब तक करोगे, कर भी लोगे ना तो आप इतनी बुरी तरह थक जाओगे कि आप नेक्स्ट जो सूट या ब्लाउज होगा उसे सिलने की हिम्मत आपके अंदर 2 दिन के बाद आएगी। तो आपके पास अगर पायदान नहीं है तो सस्ता सा पायदान ले लो, 1,500-2,000 के अंदर आ जाता है, बेस्ट क्वालिटी का 2,000 में आई थिंक आ जाता है। तो पायदान ज़रूर ले लें। शुरुआत में अगर आप पायदान ही खरीदना चाहते हो तो सिर्फ पायदान खरीदें, भले ही आप अम्ब्रेला मशीन ना खरीदें। लेकिन आपके पास पैसे हैं 8-10 हज़ार, तो आप अपने लिए अम्ब्रेला मशीन भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है ना, इसमें धागा वगैरह बार बार नहीं फंसता है, कंटिन्यू हम काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। दूसरा, आपके पास जो अगर आपके घर में बाहर का कोई रूम है उसमें अपना सेटअप लगाइए, अपनी मशीन को वहाँ पे रखिए और एक कॉर्नर पे अपनी मशीन को सेट कीजिए। जैसे कि मेरा एक कॉर्नर बना हुआ है, ध्यान से देखोगे आप तो मेरी मशीन कहीं बीच में नहीं है रूम के, मेरी एक कॉर्नर पे सेट है, वो मेरी जगह फिक्स हो गई है। जितने साल मुझे हो गए हैं उतने साल से एक ही जगह फिक्स मेरी मशीन रखी है, तो एक वहाँ पे एक अलग ऊर्जा हो जाती है कि भाई यहाँ पे परमानेंट इस मशीन का ही काम होना है और कुछ नहीं होगा। और जब स्टार्ट करेंगे ना तो अपनी मशीन पे ना भरा बर्तन ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर का काम करेंगे, थोड़ा सा उठ जाएंगे, फिर उसके ऊपर फालतू के कपड़े लत्ते मतलब गंदगी की तरह रखते हैं। जो चीज़ आपको कमाई करके दे रही है ना उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसको मतलब एक तरह से पूजना चाहिए, ये कह सकती हूँ। मैं यहाँ पे धूप बत्ती वाली पूजा की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करें जो आपके पास मशीन है। शुरुआत में आपको ओवरलॉक की मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप और चीज़ें लेते जाएं। पहले अच्छी क्वालिटी की आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए। सीज़र वगैरह तो आपके पास ही नॉर्मल सी बात है, इसको मैं क्या ही कहूँ। जब आप थोड़ा बुटीक आपका चलने लग जाए तब आप अपनी अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं, मोटर वाली जो भी है। और ओवरलॉक की मशीन आप जब लें जब आपका काफ़ी अच्छा काम चलने लगे, स्टार्टिंग में आप ना लें। और एक कॉर्नर पे अपनी मशीन को सेट करें और यहाँ पे जो भी आप कपड़े स्टिच करते हैं सामने, जैसे मैंने तो कुछ लगाया नहीं है लेकिन जैसे मेरा मिरर दिख रहा है ना आपको, उस जगह पे आप अपने कॉर्नर पे एक रस्सी वगैरह बांध लो और उस पर जो भी कपड़े स्टिच करते हो हैंगर ले लो थोड़े सस्ते से, और हैंगर के ऊपर अपने कपड़ों को टांगो। मतलब कि क्या है ना, जो दिखता है वही बिकता है, थोड़ा दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो अपने ही कपड़े निकाल के टांग दो, शुरुआत में ज़रूरी नहीं है, किसी को क्या पता चल रहा है कि आपके खुद के हैं या कस्टमर के। आप कस्टमर के कपड़ों की तरह ही वहाँ पे स्टिच करके टांग दीजिए, और कस्टमर के हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आपको बोर्ड लगवाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको काम चाहिए तो बोर्ड लगवाना ज़रूरी है। बोर्ड लगवाने के छोटा सा बोर्ड बनवा लीजिए, 2x2 या 2x3 का ऐसे करके छोटा सा बोर्ड बनवा लीजिए। वैसे तो 2x2 का काफ़ी सही रहता है। बोर्ड लगवा के बाहर अपने लगवा दीजिए, और उसके बाद वहाँ पे रेट वेट कुछ नहीं लिखना है, सिंपली बोर्ड बनवाना है। बोर्ड कैसे बनवाना है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि एक बुटीक का कैसा बैनर बोर्ड होना चाहिए, ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आपको। बोर्ड लगाने से क्या होता है ना, थोड़ा पब्लिसिटी होती है, पहचानते हैं लोग, देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे सिलाई होती है। वरना किसी को सपने नहीं आ रहे कि इस बंद घर में कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो सपने तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये काम होता है। चाहे आप हाथ से लिख के लगा दीजिए, चाहे आप बोर्ड बनवा लीजिए, मुझे लगता है 500-600 में बन जाता है, इतना आई थिंक, मुझे खास भी याद नहीं है बट इतना एक बार मैंने पूछा था तो इतने में बन जाता है। और आपको जैसे कि डोरी वगैरह के रोल ला के रख लेने हैं, उससे क्या होता है ना, दिखता है, मटेरियल
मटेरियल दिखता है, थोड़ी सी एक बुटीक वाली फीलिंग दिखती है। डोरी हो गए, लेस हो गए, पतली पतली चीज़ें जो होती हैं सस्ते में आ जाती हैं, वो आप ला के रख लें। इलास्टिक के रोल वगैरह ला के रख लें। अब आप कहोगे आपने तो कुछ भी नहीं रखा है, तो मेरा देखिए परमानेंट काम है और मुझे ज़रूरत है नहीं शो ऑफ करने की, बिकॉज मेरे पास जगह ही नहीं है रखने की। ढेर सारा काम रहता है मेरे पास, उन कपड़ों को दिखाने का भी मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं टांगूँ, हैंग करूँ, बल्कि मैं तो सिलाई करके भर के रख देती हूँ बैग में। जैसे ही कस्टमर आने वाले होते हैं, बिकॉज मेरे कस्टमर मैं फ़ोन करके बुलाती हूँ, मुझे पता है वो मेरे बिना मर्जी के आ ही नहीं सकते। तो जैसे ही मैं टाइमिंग देती हूँ कि आपको 12 बजे आना है, तो मैं 11 बजे आयरन करती हूँ उन्हें, कपड़ों को निकाल के बैग में से, और फिर उन्हें आयरन करके सामने टेबल पे रख देती हूँ। और आपको पता ही है कि मैंने सिर्फ एक दिन रखा हुआ है मेरे कस्टमर के आने का। उस दिन मैं सिलाई का काम भी नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं कस्टमर अटेंड करती हूँ, और एक ये कि मैं अस्तर वगैरह ला कर रखती हूँ, मतलब अस्तर वगैरह बाहर के काम करती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी मटेरियल नहीं रखा है, बिकॉज मुझे मटेरियल रखना ही नहीं है, क्योंकि इतने सारी वैरायटी का काम आते हैं मेरे पास, तो फिर भी मैच नहीं होती हैं वो चीज़ें, तो हमें तो मैं तो लेकर ही आती हूँ, मैं अभी एक्स्ट्रा नहीं रखती। पर हाँ, डोरी वगैरह के रोल हो गए, इलास्टिक के रोल हो गए, थ्रेड हो गए, टिच बटन हुक, इन सब का मटेरियल मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ, मतलब कि बंडल की बंडल ला के रखती हूँ। बट वो दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि मैंने भर के रखे होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं फैला के रखूँ। आप देख ही रहे होगे कि कितने स्पेस में मेरा टेबल पड़ा है, 2 मशीन रखी हैं, तब भी मुझे ये जगह कम लगती है अपने काम के लिए। बट जो ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है, और बस इतना ही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा शक्ति चाहिए, और आपके पास अच्छा खासा काम आने लगे कि भाई 2-3 सूट आप पर डे सिल रहे हो। तो दूसरी बात ये कहूँगी, मैं आपको सजेशन दूंगी कि अपने हैंड स्टिच के लिए, जैसे तुरपाई हुक वगैरह के लिए आप किसी को रख लें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन नहीं कर सकते तो आप किसी को रख लें। उससे क्या होता है, ज़्यादा हम थकते नहीं हैं हाथ के काम से, और दूसरा हम ये कि स्टिचिंग के काम में और ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हुक और तुरपाई के साथ एक सूट सिलाया, तो आप अगर हुक तुरपाई बाहर कराओगे तो आप 2 सिल लोगे। तो क्यों 10-15 रुपये आपने बचाने हैं? बेटर है कि 10-15-20 रुपये जो भी लगते हैं वो आप बाहर कराइए, और अपने काम में ज़्यादा फोकस करिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा नहीं करना है, जो मेन है वो आप अपना काम करिएगा। बाकी आप ये पूछते हो कटिंग टेबल कितने का है, तो ये कटिंग टेबल का मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है। इसे पीवीसी बोर्ड बोलते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई पूरा मेज़र करके मैंने चैनल पे डाली हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टेबल इतना ज़्यादा पसंद आ गया है इसीलिए। और ये टेबल के लिए ना मैं इतनी भटकी हूँ, फिर भी रेडीमेड नहीं मिला, तो मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा। तो वो आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कटिंग टेबल का साइज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह का टेबल के लिए पैसे नहीं है आपके पास, इस सो के आपके घर में कोई बड़ा बक्सा होगा उस पर कटिंग कर सकते हो। कोई टेबल होगी, डाइनिंग टेबल होगी, या फिर फ़र्श पे कर लो। मैं फ़र्श पे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कंटिन्यू काम करना होता है, मुझे कमर में दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं मतलब टेबल के ऊपर ही काम कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे वीडियो भी शूट करने होते हैं आप सबके लिए, है ना। अगर आपके पास 1000 रुपये और हैं तो इस तरह का टेबल भी ले सकते हो। मैं पता है क्यों कह रही हूँ इन चीज़ों को, पायदान वगैरह के लिए, इनसे क्या है ना, काम करने की फीलिंग्स आती है, अच्छा मन करता है। हाथ की मशीन से बंदा थक जाता है झुके झुके, और वो बाहर के काम नहीं कर सकता है। उसको पहले तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप बाहर के काम कर सकते हो। आप ही अनकंफर्टेबल हो तो बाहर का काम कैसे करोगे। रही बात पीको की, तो पीको का काम मैं भी बाहर कराती हूँ, बिकॉज पीको का कोई खास काम होता नहीं है जिसके लिए हम मशीन खरीद डालें 10,000 की। तो पीको का काम मैं बाहर कराती हूँ। रही ओवरलॉक की, तो मेरा तो देखो ढेर सारा काम है इसलिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने 1 साल तक ओवरलॉक की मशीन नहीं ली थी, लेकिन मेरे एक एक दिन में 10-10 मतलब कपड़े जाते थे ओवरलॉक के लिए, फिर मुझे लेना पड़ा था इसलिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में ओवरलॉक बाहर कराइए, ओवरलॉक ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज अगर आपने कस्टमर को ये सारी सुविधा नहीं दी ना ओवरलॉक वगैरह की, तो लगेंगे तो आपके 20 रुपये, लेकिन वो काटेगा आपके 50 रुपये कि भाई आपने ओवरलॉक नहीं किया, 50 रुपये कम देंगे। तो उसके बहाने को ख़त्म करना है कस्टमर के, आपको पूरी सुविधा देनी है घर बैठे, ताकि वो कस्टमर बहाना ही ना कर पाए। अपने रेट फिक्स रखने हैं, किसी का चेहरा देख के आपने रेट तय नहीं करने, और अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेट रखिएगा। हो सके तो मेन रोड की दुकानों से कम रखिएगा, ताकि आपका जो होम बुटीक है वो बेस्ट अच्छा चल सके। और अपनी छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर के साथ डील करनी है प्यार से, जैसे कि हो गया, जैसे डोरी हो गया, डिज़ाइन हो गया, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा स्टार्टिंग में ना लें तो बेटर है। आप पहले अपने ना पहचान को बढ़ाइए, पैसे पे ध्यान ना दें कि भाई लालच है लालच है, नहीं। अगर आपने अपनी पहचान बना ली ना, तो फिर रेट तो बढ़ ही जाएगा कभी ना कभी। पर आपका पहचान नहीं बनी तो रेट ज़्यादा रख के भी क्या ही कर लोगे। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मतलब कुछ ना होने से कुछ आना बेटर है। तो बेटर है कि आप कम रेट में ही काम स्टार्ट करें, क्योंकि देखो जब तक आप बाहर का काम नहीं करोगे ना तो आपका डर निकलेगा, ना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। घर के काम कर लो, अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के करोगे, इन पे डर नहीं निकलेगा। आपको पता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें अब बहुत सारे लोग इससे भी डरते हैं कि बाहर के कपड़े से लेंगे, डर लगता है तो कुछ कहेंगे वो। अरे कुछ कहेंगे तभी तो हमें कुछ समझ में आएगा। अगर आटा गीला होगा तभी तो उसमें हम आटा बढ़ा के सही करने का आइडिया सोचेंगे। अगर आटा गीला ही नहीं होगा तो उसे सही करने का दिमाग भी कहाँ ही आएगा, है ना। तो कभी
कभी कभी कुछ चीज़ें बिगड़नी भी ज़रूरी है ताकि हम नया निर्माण कर सकें उस चीज़ का। और हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं शुरू में, बिगनर्स के साथ आती हैं, जब भी बुटीक स्टार्ट करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, वही निराशा आपकी तरह वो बनेगी, ताकत बनेगी, क्योंकि जो कमियां हैं उनको सुधारने का मौका जो मिलेगा आपको। बाकी जितने भी कपड़े स्टिच करोगे हैंग करके रखना है, मतलब कि जो पतली पतली रस्सियाँ बांध लो, नाड़ा टाइप की डोरी बना लो और उस पर टांग दो, ताकि टांगने से क्या है ना, दिखाई देगा। मेरे पास तो स्पेस नहीं है, वरना मैं भी टांग देती, बट शुरुआत में ऐसा करना चाहिए अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो। बाकी अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार करो, ना ज़्यादा उनके सामने दांत फाड़ने, ना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होना है, ना ही ज़्यादा रूड रहना है। नॉर्मल रहिए, जैसे कि होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट जैसे रहते आए हो वैसे ही लास्ट तक रहना है, कभी ज़्यादा चेंज नहीं करना है खुद को। हो सके तो कस्टमर के साथ कम से कम समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बिताने से हद से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कस्टमर, और फिर वो रेट में भी वो करने लगता है कि भाई ये तो हमारे लाओ जान पहचान के कम ही करा लें। तो इतना कंफर्टेबल करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आप बस रिलैक्स माइंड से काम करिए और स्टार्ट करिए, डरिए नहीं। शुरू में थोड़ा देर लगेगी पर काम आने लगेगा। कम बजट में बुटीक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। घर में जो होम बुटीक होते हैं उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे कि आप मुझे ही देख लो, मैं अस्तर भी बाहर से लाती हूँ, फॉल भी बाहर से लाती हूँ, डोरी लटकन जो भी चाहिए होता है सब मैं बाहर से लाती हूँ। तो क्या मैं बाहर का काम नहीं कर रही हूँ? कर रही हूँ ना। ज़रूर ये तो देखो वो होती है जैसे दुकान होती है, दुकान का किराया निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए होती है। दुकान में तो मटेरियल रखने से क्या होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है, तो उससे किराया निकल आता है। और जो बुटीक का हमारा सिलाई का जो पैसा होता है उससे हम बुटीक की और चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आप भी होम बुटीक कर रहे हैं तो होम बुटीक का पैसा भी जोड़ते रहिए, जिससे आप एक अच्छी मशीन ले सकें, अच्छी सुविधा कर सकें अपने काम में। और अगर आप मटेरियल भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ताकि सेल हो जाए मटेरियल और साथ के साथ आपकी बुटीक का भी काम चल सके। अगर आपका बाहर का रूम है, अगर उसमें शटर लगा है या मेन गेट लगा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको मटेरियल भी रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो मटेरियल वगैरह भी रख लें, जिससे कि मटेरियल वगैरह भी बिकेगा तो उससे भी अर्निंग होगी। एक्स्ट्रा अर्निंग की चीज़ें हमेशा करनी चाहिए अगर पैसा है तो। कम बजट में बुटीक करने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। कैसी लगी वीडियो?